देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाया है राजस्थान चिड़ावा का स्पेशल साग रोटला। देखिए कितना बढ़िया बना है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे और किस तरह से बनाते हैं राजस्थान चिड़ावा का साग और रोटला। सब्जियाँ तो हम बहुत तरह से बनाते हैं और मैंने आपके साथ बहुत तरह की सब्जियाँ और जगह अलग अलग जगह के खाने शेयर किए हैं। आज मैं आपसे फिर से एक राजस्थान चिड़ावा का एक प्रसिद्ध खाना शेयर करूंगी जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने एक बार टेस्ट किया बस, लेकिन नाक आँख से पानी भी बहने लगा। बहुत तीखा होता है और लेकिन टेस्ट ज़बरदस्त होता है। ये राजस्थान के शेखावटी चिड़ावा का बहुत ही प्रसिद्ध खाना है जिसे साग रोटा कहते हैं। साग को वैसे हम हरा साग के नाम से ही जानते हैं, लेकिन ये साग कुछ अलग ढंग से बनता है और ना ही ये हरा साग होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। सबसे ज़्यादा उसमें डलता है घी और उसके बाद लाल मिर्ची। सब्जी का रंग एकदम से लाल होता है और साथ में लहसुन। तीन चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चलिए मैं आज आपसे वो शेयर करती हूँ। उसके लिए हमें पहले देख लेते हैं क्या क्या सामान चाहिए। मैं बना रही हूँ केवल 2 लोगों के लिए, तो मुझे सामान की आपको पता ही है, कम ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कहते हैं कि अगर 20 किलो सब्जी बना रहे हैं तो उसमें वो 3 किलो घी डालते हैं, आधा किलो मिर्ची डालते हैं और इतना ही लहसुन डालते हैं। लेकिन मैं लहसुन तो डालूंगी नहीं, मैं प्याज डालूंगी और टमाटर डालूंगी। प्याज टमाटर उसमें सब डलते हैं, लेकिन लहसुन सबसे ज़्यादा डलता है, उससे कम फिर प्याज और उससे फिर कम टमाटर, क्योंकि रंग उसमें मिर्ची की वजह से आता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें ले रही हूँ। ये मैंने एक अदरक का टुकड़ा लिया, ये हरी मिर्च, ये 3 टमाटर, 3 प्याज। प्याज को मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी या बारीक हाथों से जैसे काटना चाहें। टमाटर की मैं प्योरे बना लूँगी। और ये है गोभी और ये है मटर। इससे बनता है साग। कहते हैं जितनी गोभी उसकी आधी मटर ली जाती है। ये मैंने गोभी अच्छे से धो के काट ली और ये है मटर। और अब चलते हैं मिर्च की तरफ। मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाती, तो इसलिए मैंने, वैसे वो भी आधी से कश्मीरी मिर्च का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रंग लाना होता है सब्जी में लाल। तो ये मैंने कश्मीरी मिर्च को अच्छे से पानी में भिगो लिया था और अब इनका मैं पेस्ट बनाऊंगी। मैं अदरक और हरी मिर्च और ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल के एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए मैंने मिर्चों को अच्छे से पीस लिया। अब मैं इसी में टमाटर डाल के पीस लूँगी, क्योंकि भूननी तो हमें सभी चीज़ें हैं। मिर्ची भी जब भूनती हैं तभी अच्छा रंग देती हैं, इसलिए मैं टमाटर भी इसी में पीस लूँगी। चलिए सब्जियां हमारी सब कट गई। अब हम अपनी सब्जी की तैयारी शुरू करते हैं। ये मैंने इंडक्शन यूज़ करती हूँ। मैंने इंडक्शन पे पैन रखा और इसमें डालेंगे घी। घी आपको, जैसे मैंने कहा, घी और घी ही डलता है, इसमें बहुत सारा घी यूज़ होता है। इसमें समय समय पे डालती रहूँगी और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ होता है, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें वो क्या डाला है। इतने मेरा घी गर्म हो रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने कभी राजस्थान चिड़ावा का साग रोटा खाया है। अगर खाया है और बनाया है तो आप कैसे बनाते हैं और आपने किस जगह खाया। और आप मुझे ये भी बताएं कि आप ये वीडियो किस सिटी से देख रहे हैं। घी जब अच्छा गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे जीरा। जैसे ही जीरा भूनने का हम इसमें डाल देंगे हींग। पिसी हुई तो आप थोड़ी ज़्यादा डालिए, और अगर घर की ही पिसी है, मेरी हींग बहुत अच्छी है तो मुझे बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने हींग कम डाली है। आप सोच रहे होंगे कि 1 पिंच हींग डाली है। और ये मैंने प्याज चॉप करके रखे हैं, इनको डाल दूँगी और इनको हमें भूनना है अच्छे से। इस सब्ज़ी की बनाने में बहुत पेशेंस चाहिए थोड़ी, क्योंकि हर चीज़ की भुनाई बहुत अच्छे से होगी और बहुत ही अच्छे से इस सब्ज़ी को हम तैयार करेंगे। और इस सब्ज़ी में पानी बिल्कुल नहीं डलता है, सिर्फ घी में बनती है ये सब्ज़ी। इसे भुनने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे। देखिए हमारे प्याज ने बिल्कुल घी छोड़ दिया और ब्राउन कलर का हो गया। इस स्टेज पे हम डालेंगे ये जो मैंने टमाटर, कश्मीरी लाल मिर्च और अदरक का पेस्ट बनाया था,
इसको डाल देंगे और इसको भी हम इसी तरह से घी छोड़ने तक अच्छे से भूनेंगे। मुझे प्याज भूनने में 5 मिनट लगे हैं। सोचिए कितना थोड़ा सा प्याज भूना मैंने, उसमें मुझे इतना टाइम लगा। अब इसी तरह से हमें ये जो हमने टमाटर और लाल मिर्ची का पेस्ट डाला है, इसको भी हम इसी तरह से भूनेंगे। इसे मैं ढक के भूनूंगी, छिटकता बहुत है इसलिए मैं इसको ढक देती हूँ। कितने अच्छे से भुन गया है और सारा घी जो हमने डाला था साइडों में आ गया। अब इसमें मैं डालूँगी बेसिक मसाले जो हम सब्जी में डालते हैं, वो मसाले डालूँगी। धनिया पाउडर, हल्दी थोड़ा रंग उठाने के लिए, और मिर्ची हमने इसमें ऑलरेडी बहुत सारी डाली हैं, हरी मिर्च, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, लेकिन फिर भी इसमें हम थोड़ी सी पिसी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे जिससे कलर और अच्छा आ जाए। और इन मसालों को भी भून लेते हैं। और नमक को हम कैसे भून सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और ये जो गोभी काट के रखी है गोभी डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये मटर। ये मेरी 250 ग्राम गोभी थी और मैंने इसमें उसके आधे मटर के दाने डाले हैं। अब इस सब्ज़ी को हम हल्की आंच पे ऐसे ही बीच बीच में चलाते रहेंगे, देखते रहेंगे और पकाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं डलता, और जो सीज़न की गोभी होती है वो थोड़ी पानी वाली होती है, तो बिना पानी के वैसे भी गल जाती है, लेकिन हमें इसमें बिल्कुल नहीं डालना पानी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब इसे मैं बीच बीच में चलाते हुए पकने तक पकाऊंगी। चलिए, इतने हमारी सब्जी बन रही है, इतने हम अपने रोटले के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। ये लिया मैंने नॉर्मल गेहूं का आटा जिसकी हम रोटी बनाते हैं। आप ज़रूरत अपनी अनुसार लीजिए, लेकिन मेज़रमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ इस हिसाब से लीजिए। ये मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया। जितना हम गेहूं का आटा लेंगे उसका आधा हमें बेसन लेना है। मैंने इस कटोरी का नाप बनाया। आप किसी भी चीज़, जैसे भी आपका नाप बनता हो, गिलास से, कटोरी से, किसी भी बर्तन से, उस हिसाब से आप इसका नाप बनाइए। 1 कटोरी आटा, इसमें आधा कटोरी बेसन, और आधे बेसन का आधा सूजी। और अब हम इसको मलेंगे। इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, अजवाइन। अजवाइन को इस तरह हाथ से क्रश करके डालते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। जैसे अजवाइन डाली उतना ही इसमें जीरा, कसूरी मेथी 1 चम्मच, ये मेरी भुनी हुई और क्रश की हुई मेथी है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। वैसे जबकि हम सब्जी में डाल रहे हैं तो मैं इसमें नमक बहुत थोड़ा सा डालूँगी। थोड़ी सी लाल मिर्च, मेरा आटा थोड़ा है क्योंकि, और सब्जी भी हमारी बहुत तीखी है, और हरा धनिया और घी हर चीज़ में इसमें भरपूर मात्रा में जाएगा। ये जमा हुआ घी है और मैंने 1 चम्मच घी डाला है अपने आटे के हिसाब से। आपका आटा ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डालिए। इससे डबल है मेरे, जितना मैंने लिया है तो आप इसमें 2 चम्मच डालिए, मैंने 1 चम्मच डाला है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और इसका डो लगा लेंगे। लेकिन डो इसका हमें पानी से नहीं, दूध से लगाना है। इस बात का ध्यान रखें कि ये आटा बहुत रिच होता है और इसको हमें दूध से ही लगाना है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के, ना सख्त ना सॉफ्ट, जैसा रोटी के लिए हम डो लगाते हैं हमें बिल्कुल वैसा डो लगाना है। और ये हमारा डो तैयार हो गया। अब इसे हम रेस्ट पे रख देंगे। चलिए अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए घी, देखिए आप कितना घी डाला है, और ये सब पक के देखिए कैसे ऊपर आ रहा है। हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए पकते हुए घी को। और गोभी भी देखिए अपने आप से ही गल गई। अब इसको हम और पकाएंगे थोड़ा, जिससे ये गोभी हमारी बिल्कुल मशी हो जाए। पकाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। घी देखिए, ये तो मैंने बहुत कम डाला है। घर में नहीं डाला जाता जितना घी शादियों में या रेस्टोरेंट्स में हमें मिल जाता है, उस हिसाब से हम घर में नहीं डाल पाते, लेकिन मैंने बहुत डाला। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा चारों तरफ घी ही घी है। चलिए अब हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, इसे फिनिश कर लेते हैं। इसमें डालूँगी मैं गरम मसाला। गरम मसाला घर का पिसा हुआ हो, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। वैसे आप किचन किंग इस्तेमाल करें तो उसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आते हैं हम अब सब्जी के मेन इंग्रेडिएंट, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो सब्जी का टेस्ट दुगना कर देगा, वो है ऑरेंज जूस। जी हाँ, इसमें डलता है ऑरेंज जूस। ये मैंने 2 संतरों का फ्रेश जूस निकाला है, ये डाल दूँगी। बस हमारी सब्जी
तैयार है। इसे मैं हरा धनिया डाल दूंगी। ऑरेंज जूस डालने से इस सब्जी का टेस्ट अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। बहुत ही टेस्टी सब्जी हो जाती है ये। और हमारी सब्जी तैयार है। इसे हम थोड़ा दम पे रखेंगे और इतने अपनी रोटले बनाएंगे। ये मैंने तवा गरम होने रख दिया। ये देखिए हमारा आटा भी बहुत अच्छे से तैयार हो गया। अब हम इससे, ये रोटी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती और बहुत पतली भी नहीं होती, लेकिन बहुत बड़ी भी नहीं बेलते हैं इस रोटी को। बस इतनी बड़ी बड़ी बेलते हैं। और आप देखिए मोटाई बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, पतली भी नहीं है, लेकिन मीडियम थिकनेस की रोटी है। बस ऐसी रोटी वो उल्टे तवे पे, बड़े बड़े तवे पे बनाते हैं तो कई कई रोटी एक साथ कर लेते हैं। बहुत ही खस्ता और बहुत ही बढ़िया रोटी लगती है खाने में ये हमारा तवा गरम हो गया। अब मैंने इस पर रोटी को डाल दिया। देखिए रोटी हमारी हल्की सी पच गई है। जैसे हम रोटी बनाते हैं नॉर्मली रोटी वैसे ही बनानी है, कोई अलग ढंग नहीं है इस रोटी बनाने का। इधर से भी थोड़ी सीख जाएगी, फिर हम इसको बर्नल पे सेक लेंगे। वो लोग क्या करते हैं, सिगड़ी पे सेकते हैं, एक ही आंच पे सेकते हैं, जिससे रोटी बहुत अच्छे से सिकती है। सिकती तो गैस पे भी अच्छी है। ये मैं दूसरी डाल दूंगी और इसे हम सेक लेंगे। इस तरह से खड़े करके किनारों से सेकेंगे तो देखिए बिल्कुल किनारे भी रोटी के कुरकुरे हो जाते हैं। जैसे हम अंगीठी पे या चूल्हे में सेकते हैं रोटी को, रोटी हमारी बिल्कुल वैसे हो जाती है। चलिए एक और बना लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया रोटी सिकी है। चलिए अब रोटी पे घी लगा लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया रोटी सिकी है। घी की इसमें भरपूर मात्रा होती है। और ये हमारा साग, और इसके साथ देते हैं प्याज। बस कुछ नहीं देते। देखिए होप आपको मेरी ये सिंपल सी साग रोटी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप इस तरह से रोटी बनाते हैं। थैंक यू।